हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। आइए मिलके हम धन्यवाद करेंगे। एक और दिन प्रभु हमें एकत्रित किया है दुनिया के कोने कोने से। कारण एक ही है, प्रभु का धन्यवाद देना। आशीष और बरकत प्रभु देगा। सुबह से शाम तक प्रभु संभाल के रखा ना, आगे लेके जाएगा। चिंता ना करो, सिर्फ प्रभु का धन्यवाद देते रहो। थैंक यू जीसस, ऐसे बोलते रहो। अभी तक जो मिला ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अभी तक जो वरदान मिला है उसके लिए धन्यवाद करते रहो। बाकी सब कुछ प्रभु करेगा, डरना नहीं। हालेलुया। आज प्रभु हमें एकत्रित किया है संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पवित्र आत्मा की शक्ति धैर्य देने के लिए, धैर्य देने के लिए। धैर्य का आत्मा, पवित्र आत्मा पंतकुस्त के लिए अभी कुछ दिन बाकी है। जरूर पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भरपूर करेगा प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए हमें एकत्रित किया है। हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत यूहन्ना का सुसमाचार, उसका अध्याय 16 33 पद संज्ञा। प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं, मेरे बच्चियों, संसार में आपको बहुत दुख क्लेश सहना पड़ेगा, लेकिन डरो मत, ठारस रखो। कारण बता रहे, मैंने संसार पर जीत पाई है। इस वचन को रिसीव करना। हमारे परिवार को, जिंदगी को देख के प्रभु बता रहे, अगर आप दुख में निराश में मुझे सुन रहे तो प्रभु बता रहे, ठारस रखो, चिंता ना करो। प्रभु बता रहे, मैंने संसार पर जीत पाई है। मैं वही धैर्य, धैर्य आपको दे रहा है। हमें पता है संसार में रहते हुए हमको कितने मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। कुछ परिवार में बैंक से नोटिस आए, वापस लोन वापस करना है, कैंसर की बीमारी, डायलिसिस चल रहा है, पैरालाइज्ड पेशेंट्स, घर बनाने में रुकावटें। आप ये सोच रहे, फादर जी रोज इसके लिए क्यों प्रार्थना करना? रोज यही हम सुनते हैं। कितने परिवार में नौजवान बच्चे नशे में बैठे हैं, कोई काम के लिए नहीं जाते, बहुत निराश में, दुख में माता पिता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन देते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भरपूर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें यह बता रहे, इस संसार में काफी मुश्किलों को आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप निराश में नहीं बैठना, हार नहीं मानना। प्रभु बता रहे, मैंने संसार पर जीत पाई है। इस वचन के अभिषेक में मैं आप सबको स्वागत करता हूं शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से। हालेलुया। हमें एकत्रित किया है प्रभु। प्रभु इस्तेमाल कर रहे शांति भवन रिट्रीट सेंटर को। देखो, हर एक शाम को एकत्रित होते हुए प्रार्थना करने के लिए और प्रभु से आशीष और बरकत स्वीकार करने के लिए सब कुछ करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। याद रखना, प्रभु आज इस वचन के अभिषेक हमारे जिंदगी में हमें देगा और इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संज्ञा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, आज बहुत विश्वास के साथ संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए एकत्रित हुए हर एक भाई बहनों को, माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, बीमार भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु आपके इस वचन, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु हमें भी संसार पर विजय पाने के लिए प्रभु शक्ति दे रहे, पवित्र आत्मा के अभिषेक कर। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, इस वचन को हम स्वीकार करते हैं। हमारी जिंदगी के हर एक मुसीबतों को, दुख दर्दों को हम समर्पित करते हैं प्रभु आपके चरणों पर। हम पर दया कर, रहम कर। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस प्रार्थना सुन लीजिए, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ये बता रहे, डरो मत, डरो मत, मैंने संसार पर विजय पाई है। हालेलुया। आज माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए, चाहे कितने भी मुसीबत हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, उसके ऊपर उनके बच्चे चलने के लिए माता मरियम मध्यस्थता कर रहे हैं।
पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम भरपूर होने के लिए हमारे परिवार में, हमारे नौजवान बच्चों की जिंदगी में, निराश में बैठने वाले हर एक भाई बहनों के जिंदगी में पवित्र आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए, पवित्र आत्मा एक्टिव होने के लिए प्रार्थना कर रहे प्यारी माता मरियम। आइए माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे, मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ठारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हालेलुया। आज इस वचन, प्रभु का वचन दुधारी तलवार अपने हाथ में पकड़कर हमें भी ट्रेनिंग दे रहे संत माइकल महादूत। हर एक निराशा, हर एक दुख, हर एक बीमारी को छोड़ते हुए प्रभु का वचन दुधारी तलवार, मैंने संसार पर विजय पाई है, इस वचन को इस्तेमाल करते हुए हमारी जिंदगी में भी एक छुटकारा, डिलीवरेंस दे रहे हैं संत माइकल महादूत। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम प्रकाशना ग्रंथ से प्रभु का वचन सुन रहे। प्रभु यीशु मसीह का संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा 7 कलीसियाओं के लिए दे रहे। आज हमारे लिए देखो स्मरणा कलीसिया का संदेश है। कल हम एफसूस कलीसिया के बारे सुना था, आज स्मरणा कलीसिया। देखो प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, स्मरणा के कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और पुनर्जीवित हो गया है। उसका संदेश इस प्रकार है। प्रभु का संदेश है, सुनो। मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूं। हालेलुया। प्रभु बता रहे, मुझे पता है आप जिंदगी में कितना दुख तकलीफ को सामना कर रहे। हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार में भी हम ये सुना, प्रभु यीशु मसीह ये बताया, संसार में तुमको बहुत दुख को, क्लेश को सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु ये बताया, लेकिन डरो मत, मैंने संसार पर जीत पाई है। अभी यहां प्रभु बता रहे, मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूं, फिर भी तुम धनी हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, लेकिन यहां स्मरणा कलीसिया प्रभु पर विश्वास रखते हैं, इसलिए प्रभु उनको देख के ये बता रहे, फिर भी तुम धनी हो। हालेलुया हालेलुया। और मैं यह भी जानता हूं कि वे लोग तुम्हारी कितनी बदनामी करते हैं, जो अपने को यहूदी कहते हैं, किंतु जो यहूदी नहीं बल्कि शैतान के अनुयायी हैं। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। प्रभु फिर बता रहे, मत डरो। हालेलुया। इस कलीसिया को प्रभु संदेश दे रहे। इनका विश्वास तो बढ़िया है, हमारे जैसे रोज प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में विश्वास रख के प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। प्रभु बता रहे, मैं सब कुछ देख रहा हूं। यह नहीं सोचना प्रभु मेरी दुख को, दर्द को जानता नहीं। आज सुना ना, प्रभु यीशु मसीह बता रहे, देखो मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूं। देखो स्तोत्र ग्रंथ 56 अध्याय उसका 9 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। हालेलुया। ये विश्वास है हमारी जिंदगी में होना। कभी कभी क्यों हम बहुत निराश में बैठते हैं, हम सोचते हैं प्रभु ये सब कुछ नहीं देख रहा है।
मेरी समस्या को, मेरी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, बाहर जाने में रुकावटें हैं, प्रभु ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे बहुत निराश में हम हो जाते हैं। हालेलुया। स्तोत्रकार ये बता रहे, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास हो। प्रभु के पास है सब कुछ, प्रभु को जानता है। इसलिए प्रभु आज हमें बता रहे, डरो मत, डरो मत। देखो कलीसिया को ये बता रहे, डरो मत। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को खेद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहेंगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। प्रभु बता रहे, चाहे कितने भी बड़े मुश्किल हो, मृत्यु तक, मौत तक ईमानदार बने रहना, विश्वास को कायम रखना है। हालेलुया, हालेलुया। स्मरणा कलीसिया को यह बता रहे, मृत्यु तक, चाहे जिंदगी में कितने भी मुसीबत हो। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे पता है इस वचन सुनते समय आप भी काफी परेशानियों में हैं। कभी कभी हमारे जिंदगी में इतना प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मृत्यु जैसे हमको लगता है। आपको लगेगा कैसे आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन आज प्रभु का वचन आपको बता रहा है, प्रभु का वचन आज हमें बता रहे, मृत्यु तक विश्वास में ईमानदार रहना, मेरा प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। विश्वास के साथ अगर आप विश्वास रखने के लिए तैयार है तो प्रभु का वचन ये बता रहे, देखो तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। एक बड़े आशीष प्रभु बता रहे। मैं आपको बताया पेंतकोस्त की तैयारी में मृत्यु तक ईमानदार कैसे रहेंगे हम। धैर्य का आत्मा, पवित्र आत्मा से प्रभु हमें भरपूर करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, आज आप पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरी सोच में कोई भी निराश में, दुख में बैठने के लिए नहीं। कितने भी बड़ी समस्या हो, प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल। आज स्मरणा कलीसिया हमें सिखा रहे। हालेलुया। प्रैक्टिकल करके प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, देखो तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़ा रहेगा। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। मृत्यु तक ईमानदार रहना। स्मरणा कलीसिया ये प्रैक्टिकल करके दिखाया। मैं वहां से एक संत के बारे में बताना चाहता हूं। उसका नाम है संत पॉलीकार्प। बिशप था, स्मरणा के बिशप था। 86 उम्र में, 86 उम्र में उनको जीवित जलाने के लिए स्टेडियम में लेके जा रहे। शुरुआत कलीसिया में अत्याचार के समय ऐसा था, इंसान को ऐसे पेट्रोल कुछ लगा के देखो जीवित जलाते हैं। हमारे बिशप को भी लेके जा रहे हैं और ये बड़ी खुशी से जा रहे हैं प्रभु के लिए। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। हालेलुया। विश्वास को छोड़ा नहीं। बहुत मृत्यु तक प्रभु ने ईमानदार रहने बताए। इसलिए अपने विश्वास को कायम रख के, चाहे कितने भी अत्याचार हो, मैं मेरी जिंदगी प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हूं, मैं ऐसे बोल के जा रहे हैं। हालेलुया। इतिहास ये बताते हैं, उनको जीवित जलाने के लिए कोशिश किया लेकिन उनका मृत्यु नहीं हुआ। फिर आखिरी में चूरा घोंप कर उनको मार डाला। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्मरणा कलीसिया करके दिखाया। संत पॉलीकार्प हमें करके दिखाया। मृत्यु तक ईमानदार रहा। आंखों के सामने मृत्यु, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा, ईमानदार। हर एक संत और संतनी के बारे में सोचो। आज हमें भी पवित्र आत्मा शक्ति दे रहे हैं। प्रार्थना करेंगे आज हम सब। हमारी जिंदगी में देखो कुछ कुछ परेशानियां, हमारा विश्वास कहाँ है? हम बहुत दुख में, निराश में बैठा है। नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे, ईमानदार रहेंगे, विश्वास को छोड़ना नहीं। हम भी विश्वास रखेंगे,
प्रभु ये बता रहे, संसार पर मैं विजय पाई है। प्रभु जरूर हमें शक्ति देगा, ताकत देगा। हालेलुया। अगर मृत्यु तक हम ईमानदार रहोगे तो आशीष देखो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। अगर विश्वास में कायम रहने के लिए तैयार है तो ना, आशीष देखो, विश्वास देखो, जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जीवन का मुकुट। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। इस दुनिया के बाद एक और जिंदगी है जी। हालेलुया। कुछ हानि नहीं होगा, ईमानदार रहने को कोई हानि नहीं होगा। इसलिए आइए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु को पता है, हमारे परिवार के हर समस्याओं को पता है, बीमारी के बारे पता है, बैंक लोन के बारे पता है, बच्चों की जिंदगी के रुकावटें के बारे पता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, निराश में, दुख में नहीं, मृत्यु तक ईमानदार रहने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। पवित्र आत्मा जरूर हमें धैर्य का आत्मा धैर्य दे रहे हैं। इसलिए मिलके प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। आज आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह धैर्य का आत्मा को भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं। परिवार के हर एक समस्याओं में धैर्य का आत्मा आपको शक्ति प्रदान करेगा। विधवा औरतों को धैर्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आज शक्ति प्रदान करेगा। पेंतुकोस्त की तैयारी में पवित्र आत्मा की शक्ति आपके जिंदगी में आ रहे हैं। चाहे कितने भी बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो, आज पवित्र आत्मा की शक्ति आपके जिंदगी में काम करेगा। प्रार्थना कर। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ उपस्थित है। माता मरियम के कास मध्यस्थता मिल रहा है। अपने बच्चों को धैर्य का पवित्र आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सारे दूतों और संतों हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरह पॉलीकार्प, संत पॉलीकार्प उनकी जिंदगी में मृत्यु तक ईमानदार रहा, उसी तरह हमें भी शक्ति मिलने के लिए, धैर्य मिलने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए हर एक संत और संतनियों प्रार्थना कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। संत माइकल की सहायता हमें मिल रहे हैं, संत एंथनी की कास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे पूरे कलीसिया के साथ मिलके, संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सारे पुरोहितगण के साथ, जितने भी पवित्र अल्तार में पवित्र बलि चढ़ा रहे, उन सारे बलियों की योग्यता से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कर। इस संसार में रहते हुए इन संसार के दुख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उसको सामना करने के लिए प्रभु मुझे शक्ति प्रदान कर रहे। ऐसे विश्वास कर दिल के गहराई से प्रार्थना कर। प्रभु हमारे परिवार में पवित्र आत्मा को भेज रहे, धैर्य के आत्मा। डिप्रेशन में बैठने के लिए नहीं, डिवोर्स में सोच के बैठने के लिए नहीं, धैर्य का आत्मा प्रभु भेज रहे आपके जिंदगी में। हर एक विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इसी वक्त पवित्र आत्मा, धैर्य का आत्मा प्रभु इनकी जिंदगी में आने दो। प्रभु शक्ति प्रदान कर प्रभु। हालेलुया। संसार पर जीत पाई है प्रभु यीशु मसीह। आज इसी वक्त मृत्यु तक ईमानदार रहने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को शक्ति प्रदान कर। मृत्यु तक ईमानदार रहने के लिए प्रभु शक्ति दे, बरकत दे। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। बहुत निराश में, दुख में, कैंसर की बीमारी है, हालेलुया, न्यूरो पेशेंट से है, ब्रेन में ट्यूमर से है प्रभु, बहुत निराश में है, मैं क्या करना है आगे। प्रभु धैर्य का आत्मा प्रभु इसी वक्त इन भाई बहनों की जिंदगी में आने दो। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, शुगर की बीमारी यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो प्रभु। कैंसर की जो वायरस है
प्रभु यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम पर रहम कर, दया कर। बहुत निराश में बैठने वालों को प्रभु इस वचन आज शक्ति देने दो। मेरा प्रभु यीशु मसीह संसार पर जीत पाई है। ओ प्रभु यीशु मसीह, मृत्यु तक ईमानदार रहने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मुझे शक्ति प्रदान कर रहे। बोन कैंसर यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो। हालेलुया। लंग कैंसर यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर कैंसिल होने दो। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना कर, विश्वास करते रह। हालेलुया। हर एक नौजवान बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु रहम कर, दया कर प्रभु, मेरी जिंदगी में आशीष दे। आज रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु सुरक्षित रखना। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। हालेलुया। अपने हाथ में पासपोर्ट्स रख के बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे यीशु के पवित्र नाम पर। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। परिवार में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच। हालेलुया। अनफेथफुलनेस, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, प्रभु यीशु के नाम पर कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक विद्यार्थियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। वो तो टेंशन में है, पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन एग्जाम आते समय टेंशन में सब कुछ भूल जाते हैं। प्रभु धैर्य का आत्मा इनकी जिंदगी में भेज दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते रहे दिल के गहराई से। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयार करने वाला आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना कर। हर एक रुकावटें यीशु के नाम पर दूर होने दो। आपके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। घर की चाबी, गाड़ी की चाबी में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। घर बनाने के जो प्लान है, स्केच है, उसमें प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। शादी में जो रुकावटें हैं प्रभु दूर कर रहे हैं। घर बनाने में रुकावटें प्रभु दूर कर रहे हैं। हालेलुया। कोर्ट केस को प्रभु कैंसिल कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति आपको धैर्य दे रहे। आपकी जिंदगी में कोई भी दुख में, निराश में नहीं बैठना। हालेलुया। अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। नया बिजनेस शुरू करके और अभी बहुत फिनेंशियल स्ट्रगल्स में है, एक भाई को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त। हालेलुया। धैर्य का आत्मा प्रभु दे रहे। विश्वास रख के आगे चलने के लिए प्रभु आपको बता रहे। आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके बिजनेस आगे चलेगा। प्रभु को धन्यवाद देते रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको, आपके परिवारों को, आपके मेहनतों को, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लिया है। याद रखना, स्मरणा कलीसिया की तरह मृत्यु तक ईमानदार रहने के लिए, विश्वास को कायम रखने के लिए प्रभु हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। हालेलुया। जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप हमें बताना है। हालेलुया। हमारे इधर शांति की वाणी पत्रिका में हम उसको पब्लिश करेंगे, एक दूसरे को ईमान बढ़ाने के लिए। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। उस समय तक प्रभु के इस प्यार को, सांत्वना देने वाला इस वचन को एक दूसरे के साथ शेयर करना। पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हालेलुया। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।